अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C++ प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट की बेस पर लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी इन रियल वर्ल्ड। यानी कि इस दुनिया में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज़ या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो। ऑब्जेक्ट्स में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक है प्रॉपर्टी और दूसरी है फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? उसका नाम, एज, उसका वेट। या फिर किसी कार की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? उसका कलर, कार की प्राइस, उसका मॉडल और उसकी इंजन पावर कितनी है। ये सब एक कार की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। दूसरी है फंक्शंस। ऑब्जेक्ट के फंक्शंस क्या हो सकते हैं? यानी कि ये ऑब्जेक्ट कौन से काम परफॉर्म कर सकता है, वो उस ऑब्जेक्ट के फंक्शंस कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को मेथड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कार के फंक्शंस क्या हो सकते हैं? स्टार्ट, कार का स्टार्ट होना, उसका स्टॉप होना, एक्सेलरेट होना और रिवर्स होना। ये सब एक कार के फंक्शन कहलाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस आती हैं। क्लासेस क्या होती हैं? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस इज नोन एज क्लास। यानी एक क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस सेम होते हैं। क्लास में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं हम इन्हें मेंबर वेरिएबल्स या फिर डेटा मेंबर्स कहते हैं, और क्लास में जो फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं हम इन्हें मेंबर फंक्शंस कहते हैं। एक क्लास को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स है जी क्लास, आइडेंटिफायर और फिर बॉडी ऑफ द क्लास। यहाँ पे क्लास कीवर्ड है जो कि क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है, और आइडेंटिफायर क्लास का नेम होता है। एक और अहम बात, मेन की बॉडी लिखने के बाद एंड में टर्मिनेटर नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन क्लास की बॉडी लिखने के बाद एंड में टर्मिनेटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। द कमांड्स दैट आर यूज टू स्पेसिफाई द एक्सेस लेवल ऑफ क्लास मेंबर्स आर नोन एज एक्सेस स्पेसिफायर्स। यानी कि क्लास में जो हम डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं उनको एक्सेस करने के लेवल को स्पेसिफाई करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। दो इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्सेस स्पेसिफायर हैं, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है? वो डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि डेटा को आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को हम डेटा मेंबर्स के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि डेटा को प्राइवेट करने के लिए। और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को हम फंक्शंस के साथ यूज़ करते हैं ताकि फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास एक्सेस किया जा सके। डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दोनों को प्राइवेट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर दोनों को प्राइवेट कर देंगे तो क्लास को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हुए। तो अपकमिंग वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।